भारतीय मजदूर संघ का संकल्प त्याग, तपस्या और बलिदान से मजदूर हितों की रक्षा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संगठन ने दिखाई एकता, अनुशासन और संघर्ष की ताकत। बिलासपुर 25 फरवरी 2026 को मजदूर हितों की रक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मानने वाला भारतीय मजदूर संघ जिला बिलासपुर एक बार फिर श्रमिकों की आवाज बनकर सामने आया है। संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत श्रमिकों की ज्वलन समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 6, 7 एवं 8 फरवरी 2026 को पूरी उड़ीसा के पावन धाम में आयोजित अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने श्रमिकों को वर्तमान परिस्थितियों, चुनौतियों और अधिकारों पर गंभीर मंथन किया। इसी क्रम में 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान श्रमिकों की ओर आकर्षित किया गया। बिलासपुर जिला इकाई ने भी पूर्ण संगठनात्मक एकता और अनुशासन के साथ अपनी भागीदारी निभाई तथा ज्ञापन सौंपकर मजदूर वर्ग की प्रमुख मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। संगठन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है और समानता और न्याय के सिद्धांत पर उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्त न होने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। संगठन ने जनहित एवं सुचारू सेवा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के अधिकारियों ने कहा कि संगठन का मूल मंत्र त्याग, तपस्या और बलिदान है। इसी भावना के साथ संघ वर्षों से श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु संघर्षरत है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भारतीय मजदूर संघ का संदेश स्पष्ट है, मजदूर हित सर्वोपरि, संघर्ष जारी रहेगा। बिलासपुर स्टेट रिपोर्टर सोनिया कारे की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं? 7-8 को पुरी में भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उसमें भारतीय मजदूर संघ ने यह तय किया था कि 25 फरवरी को पूरे राष्ट्र में हर जिले में ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को 8 सूत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को 8 सूत्री मांग पत्र देना है और उस मांग के लिए ही आज यहाँ हम सभी इकट्ठे हुए हैं और रैली के माध्यम से अभी कलेक्टर महोदय को वो ज्ञापन देंगे। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आपका प्रदर्शन किस हद तक जाएगा? अगर मांग पूरी नहीं होती तो भारतीय मजदूर संघ हमेशा कमर कस के तैयार रहता है और आप देखा होगा पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने घेराव किया था 5 लाख की सदस्यता के साथ। तो पुनः अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम रोड मैदान पर फिर उतरेंगे और फिर वृहद कार्यक्रम करेंगे। कितने लोगों का हित होना है इसमें? कितने मजदूरों के साथ है? संपूर्ण मजदूरों का हित होगा क्योंकि सारे मुद्दे मजदूरों के हित के ही, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों। हाँ, किसी भी सेक्टर जो संगठित क्षेत्र है मुख्य मुद्दा उन्हीं के लिए है जी, क्योंकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों का बुरा तो उसमें हो रहा है। मुख्य मांगे मजदूरों के लिए क्या क्या है? जैसे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आप ले लो, उनको इतने न्यूनतम वेतन पर काम कराया जा रहा है जबकि कार्य की प्रकृति उनकी आप सभी जानते हैं किस प्रकार की है। उनके लिए मांग है और संगठित क्षेत्र जो है उसमें भी न्यूनतम वेतन के लिए यह लड़ाई लड़ी जाती है। चलिए, परिचय बताएंगे महोदय आपका? मैं संजय तिवारी, जिला मंत्री बिलासपुर, भारतीय मजदूर संघ। प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। पूरी अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए इसके अनुसार भारतीय मजदूर संघ मांग किया है कि जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो सभी तरह के श्रमिकों के, चाहे वो असंगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है, कृषि मजदूर है, घरेलू मजदूर है, सभी को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। सभी के लिए न्यूनतम वेतन की एक घोषणा हो जो उनका मूल जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो। कितना चाहते हैं वेतन? जो हम कोई निश्चित वेतन नहीं, जो सम्मानजनक एक परिवार के लिए जो उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक है, जो उनकी सामान्य मांग है रोटी कपड़ा मकान, इसके साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार है वो मिले, उनको उचित शिक्षा मिले, उचित शिक्षा मिले, ये सब सुविधाएं एक मजदूर को मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमारा ये प्रस्ताव पास किया गया है। इसी के साथ जो संगठित क्षेत्र में है वो वहाँ पर भी बहुत विसंगतियाँ हैं। आउटसोर्सिंग की जो प्रणाली है, आउटसोर्सिंग में जो ठेका श्रमिकों का शोषण हो रहा है उसको दूर किया जाए और जो लंबे समय से स्थायी प्रकृति के काम में जो ठेका श्रमिक लगे हैं उनको सरकारी कर्मचारी के समान वेतन दिया जाए, उनको नियमित किया जाए, उनको भी पदोन्नति, इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे लाभ
जो उनका मूलभूत अधिकार है, 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, एक ही दर पे काम कर रहे हैं, उसका निदान किया जाए। साथ ही साथ पेंशन का जो 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन कब जमाने का बना है, 1000 रुपये में एक बूढ़ा आदमी और उनकी पत्नी का भरण पोषण कैसे हो सकता है। इसको एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यूनतम कम से कम 7500 और वो भी महंगाई भत्ता के साथ, जो उचित महंगाई भत्ता लिंक करके ऐसा न्यूनतम पेंशन मिले। इसी के साथ जो उद्योगों में संबंध होता है, औद्योगिक संबंध, ट्राइपार्टाइट कमेटी होती है, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसको लागू किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए। जो ठेका श्रमिकों के या अन्य श्रमिकों के जो नियम बने हैं उनको लागू किया जाए। साथ ही साथ जो लेबर कोड में जो विसंगति है, जो औद्योगिक श्रमिक संहिता है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के संबंध में जो 2 संहिता है, प्रथम 2 लेबर कोड का भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन किया है और बाकी के जो लेबर कोड है उसमें हमारे कुछ सुझाव हैं। हमारी मांग है सरकार उसको पूरा करे, अगर नहीं करेगी तो हम ये तो अभी जिला स्तर की है, हम केंद्र में, प्रदेश में और आगे बड़ी से बड़ी आंदोलन करने के लिए भारतीय मजदूर संघ तैयार है। जी, परिचय बताएंगे आप? मैं संघ ध्वनि सिंह मरापर, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़।